हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अगर आपने आरसीटी कराई है या करवाने वाले हैं, आपको सजेस्ट किया गया है, तो आरसीटी के साथ आपको कैपिंग का भी सजेशन मिला होगा कि आपको कैपिंग इसमें करानी है, या आपको समझाया गया है और आप कैपिंग नहीं कराना चाहते आरसीटी के बाद कि हम सिर्फ आरसीटी कराएंगे, कैप नहीं कराएंगे। तो क्यों करानी चाहिए, क्यों सजेस्ट करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। इजी करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कैप लगाने से। जब दर्द चला गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, तो कैप क्यों लगवाना है, क्लियर करेंगे। इजी करके समझिए। चैनल में अगर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। अच्छे से समझिए, फिर आप डिसाइड करें कि आपको कैप लगवाना है या नहीं लगवाना है, आपके हाथ में है। चलिए समझते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। देखते हैं रूट कैनाल क्या होता है। अगर आपको सजेशन मिला है तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और अगर आप इसको डीप समझना चाहते हैं क्या होता है, क्या प्रोसीजर होती है, तो इसका वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा टूथ होता है। ऊपर वाले भाग को हम क्राउन बोलते हैं जो दिखता है, और नीचे वाले को हम रूट बोलते हैं। जो रेड से आप देख रहे हैं ये पल्प है, हमारे दांतों की नसें हैं। जब ये किसी कारण से खराब हो जाती हैं, दांत के बीच से लेके नीचे रूट तक होती है, किसी कारण से ये खराब हो जाती है, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। अब यहाँ से समझिए क्या काम करती है। जो नसें हैं, पल्प हैं, नर्व्स होती हैं, ये ब्लड सप्लाई होती है नीचे, यहाँ से कनेक्ट होती हैं। ये हमारे टूथ को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है। अगर हमारे टूथ में सेंसिटिविटी हो रही है, जो हम फील कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ का प्रेशर फील कर रहे हैं, जो भी हमें फील हो रहा है टूथ में, ठंडा गर्म लग रहा है या हम चबा रहे हैं उसके प्रेशर फील हो रहे हैं, तो वो इसके कारण ही है कि टूथ हमारा जिंदा है, वाइटल है हमारा टूथ, नर्व सप्लाई उसमें है, इसके कारण। अब रूट कैनाल में क्या किया जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ऊपर ये जितना पार्ट दिख रहा है ये हार्ड होता है, सफ़ेद वाला। इसको ड्रिल करके, कैनाल्स को साफ करके, आपकी जो नसें हैं इसको नीचे तक क्लीन कर दिया जाता है, यहाँ तक क्लीन कर दिया जाता है, और फिर एक दूसरे मटेरियल से इसको फिल कर देते हैं, गट्टा परचा मटेरियल बोलते हैं, उससे इसको फिल कर देते हैं नसों को आपकी। और ऊपर मटेरियल डाल दिया जाता है फिक्स वाला। तो ऐसा कुछ आपका टूथ हो जाता है। ये आपका गट्टा परचा है, जो कैनाल्स हैं आपकी, जो कैनाल्स क्लीन की गई हैं उसमें उसकी जगह मटेरियल भर दिया जाता है, और जो होल किया गया था नस तक पहुंचने के लिए उसको ऐसा भर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नर्व्स नहीं है, ये पोषण नहीं दे रहा है दांत को। आपका जो टूथ है, जो यहाँ पर वाइटल था, वो नॉन वाइटल हो गया है, मतलब कि अब वो जिंदा नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक पेड़ है जिसकी जड़ें कट गई हैं, जड़ें उसमें अब नहीं हैं, तो इसको अब कोई सप्लाई नहीं मिल रही है जो हमारे दूसरे दांतों को मिल रही है। जो दूसरे दांतों में सेंसेशन है, फील कर सकते हैं, वो ये नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे करके जब इस पे लोड आता है, खाने का लोड आएगा, तो ये धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, ये ब्रिटिल हो जाता है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद इसका पार्ट धीरे धीरे टूटने लग जाएगा। इसीलिए हमें सजेशन दिया जाता है कैप का। क्या किया जाता है ऐसी कंडीशन में, आपका जो दांत है उसको ट्रिम किया जाएगा। ये जो आप दांत देख रहे हैं पूरा शेप है, इसको मशीन से ट्रिम किया जाता है, छोटा किया जाता है। अब समझिए, ट्रिम करने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है। ये हमारे गम्स है, यहाँ पे जितना है ये जो हम देख रहे हैं ये बोन होती है, और जो ये है जड़ें हैं, जड़ें वही हैं जो मजबूत होती हैं, अंदर हैं। ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है, क्राउन जो दिख रहा है, जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें प्रेशर आता है, उसको जैसा मैंने बताया ट्रिम करके छोटा कर लेते हैं। अब इसका नाप लिया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, और आपके ही साइज का लैब से कैप बन के आता है। ऐसा एक कैप बन के आता है, जो भी हम आगे देखेंगे, जो इसमें फिक्स कर दिया जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप ये रेड से देख रहे हैं, ये कैप है, और कैप के बीच में जैसे हमारा ये कैप है,
इसको अलग अलग मटेरियल आते हैं। एक मटेरियल होता है GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट, इससे इसमें फिक्स कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, जो कि परमानेंट होता है। अब जो भी आपके लोड आएंगे, खाने के जो भी प्रेशर आएगा वो कैप के ऊपर आएगा, आपके टूथ में डायरेक्ट नहीं आएगा, ये पूरा वेयर कर लेगा। तो जो हमारा टूथ है नीचे, इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है, ये नहीं टूटेगा, ब्रिटिल होने के बाद भी ये ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए आपको कैप सजेस्ट किया जाता है। अगर रूट कैनाल आपने कराया है और आप कैपिंग नहीं करा रहे हैं तो रूट कैनाल कराने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर लास्ट का दांत है, विजडम टूथ है, अकल दाढ़ है, तो उसमें कैपिंग मत कराइए, चल जाएगा। लेकिन जो हमारे खाने वाले दांत है, आगे के दांत है, इनमें आपको कैपिंग करानी है। हाँ, कैपिंग कौन सी करानी है ये आप पर डिपेंड करता है। मेटल कैप होता है, अगर आपको पीछे के दांत में करानी है तो सस्ता होता है। अगर देखने का कोई वो नहीं है कि दिखे अच्छा, क्योंकि पीछे है दिखता नहीं है, तो मेटल करा लीजिए, सस्ता भी होता है। इसके बाद मेटल सिरेमिक होता है, जिसके अंदर मेटल होता है, बाहर सिरेमिक दांत के कलर का होता है। फिर ऑल सिरेमिक होता है, जिसमें पूरा ही दांत के कलर का होता है, अंदर बाहर पूरा। अब ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो देखा हुआ है। कैप क्या लगवाना है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कैप लगवा जरूर लीजिए, ये मेरा सजेशन होगा। अगर आपने रूट कैनाल कराया है तो आपने रूट कैनाल कराया है मतलब आप उस टूथ को यूज़ करना चाहते हैं, उस टूथ को आप सेव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस प्रोसीजर के बाद, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रोसीजर के बाद आपका पेन चला जाएगा, दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद ये ना करें कि हमें कैप नहीं लगवाना है। आपने रूट कैनाल कराया है तो कैपिंग करा लीजिए, ताकि आप उसको वैसे ही यूज़ कर पाएँ। ये मेरा सजेशन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी लास्ट डिसीजन आपका होता है, डॉक्टर से आप एक बार बात जरूर करें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई वीडियोस आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।